अब हम पढ़ेंगे युद्ध में सैनिकों के हालात। तो युद्ध की घोषणा होते ही हर देश की सरकार व्यापक पैमाने में सैनिकों की भर्ती में जुट गई। ज्यादातर देशों में युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। इनमें ज्यादातर अत्यंत गरीब किसान और मजदूर परिवारों के युवा शामिल थे। आमतौर पर सेना के अफसर उच्च व अभिजात्य वर्ग के होते थे, जो गरीब किसान व मजदूरों को महज भेड़ों की तरह देखते थे। उन्हें बिना सोचे समझे मौत के मुंह में धकेलने से नहीं कतराते थे। उदाहरण के लिए फ्रांस के वर्दुन शहर पर जो हमला हुआ वह लगभग 10 महीने तक चला। उस युद्ध में कम से कम 2,80,000 जर्मन सैनिक और 3,15,000 फ्रेंच सैनिक मारे गए। उसी प्रकार से सोम नामक जगह पर जो लड़ाई हुई उसमें एक दिन में ब्रिटेन के करीब 20,000 सैनिक मारे गए और 35,000 बुरी तरह घायल हो गए। साल भर चली सोम की लड़ाई में ब्रिटेन के लगभग 4 लाख, फ्रांस के 2 लाख और जर्मनी के 6 लाख सैनिक मारे गए। विरोधी सेना को बढ़ने से रोकने हुए और छुपकर युद्ध करने के लिए हर देश अपने कब्जे की जमीन पर लंबी खाई खोदकर उसमें सैनिकों को ठहराते थे, ताकि वे बंदूक का निशाना न बन पाए और सुरक्षित स्थान से गोली चलाए। सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में इन ट्रेचों में अत्यंत दयनीय हालातों में रहना पड़ता था। खाइयों में सैनिकों का जीवन बहुत ही कठिन था। सैनिक गड्ढों के अंदर कीचड़ में रहते थे, वहीं गश्त करते थे, खाते थे और सोते थे। मरे हुए सैनिकों की लाशों के ढेर, लाशों को खाते हुए चूहे, सड़ती हुई लाशें और चारों ओर फैले मल की बदबू, चूहे और खुजली ने इन गड्ढों में रहने वाले सैनिकों के जीवन को अत्यंत अमानवीय बना दिया था। उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वच्छ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण के शिकार हो जाते थे। पहली बार सैनिकों को भारी मात्रा में तोप गोलों का सामना करना पड़ा। ये तोप भारी होने के साथ ही साथ बहुत ही बड़े विस्फोटक थे, जिससे जमीन पर गहरे गड्ढे हो जाते थे। इनका ऐसा प्रभाव होता था कि सैनिक अपना दिमागी संतुलन खोकर इधर उधर भागने लगते थे। तब या तो वे विरोधियों के द्वारा मारे जाते थे या अपनी ही सेना के द्वारा मारे जाते थे। युद्ध से लौटे सैनिक कई वर्षों तक मानसिक तनाव और बीमारियों से ग्रसित थे। बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को विरोधी सेना द्वारा बंदी भी बना लिया जाता था। युद्ध बंदियों को बहुत ही दयनीय हालातों में और अपमानजनक परिस्थितियों में रखा जाता था। बंदी बनाने वाले युद्ध कैदियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उन पर होने वाले खर्च को फिजूल खर्च माना जाता था। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी जिनमें युद्ध बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आग्रह था, पर ज्यादातर देश उनका पालन नहीं करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 13 लाख भारतीय सैनिक युद्ध में शामिल हुए थे, जिन्हें अफ्रीका, इराक और फ्रांस में लड़ने के लिए भेजा गया था। इनमें से लगभग 74,000 सैनिक मारे गए।